बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है। अशोक चौधरी ने कहा कि हमारे साथ जो भी गठबंधन में आते हैं उन्हें नीतीश कुमार के पदचिन्हों पर चलना पड़ता है। अशोक चौधरी के बयान पर बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। नीतियों की अवधारणा करना, उसको धरातल पर उतारना, ये नीतीश कुमार के नेतृत्व की विशेषता है। ये बड़ा बयान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद खासम खास मंत्री अशोक चौधरी का है। अशोक चौधरी ने दो टूक शब्दों में कहा, हमारे साथ जो भी गठबंधन में आते हैं उन्हें नीतीश कुमार के पदचिन्हों पर चलना ही पड़ता है। गठबंधन किसी के साथ भी हो, नीतियों का निर्धारण और उसे जमीन पर उतारने का काम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही किया जाता है। एक बार फिर से सुनिए अशोक चौधरी क्या कह रहे हैं। नीतियों की अवधारणा करना, उसको धरातल पर उतारना, ये नीतीश कुमार के नेतृत्व की विशेषता है। अशोक चौधरी ने ये बातें क्यों कही वो भी बताएंगे, लेकिन पहले उन बयानों को सुन लीजिए जो अशोक चौधरी के बयान के जवाब में सामने आए हैं। अशोक चौधरी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव कहते हैं, नीतीश कुमार सरकार के मुखिया हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, पर यह भी सच है कि पिछले 15 महीने में वो सारे काम हो रहे हैं जिसका वादा तेजस्वी यादव ने किया था। देखिए, 15 महीने के अंदर ये बात तो सत्य है ना कि नौकरियां मिली। नीतीश जी के नेतृत्व में तेजस्वी जी लगातार जोर देकर के जो चीजों को कह रहे थे वो स्थापित होता दिखा। तो हम 15 महीने में जो काम किया उसकी तुलना 10 वर्ष से हमने किया। अशोक चौधरी के बयान पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल कहते हैं, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ असहज महसूस कर रहे हैं, यही वजह है कि जेडीयू के नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं। गठबंधन को चलाने का उन्होंने काम किया है, तो निश्चित रूप से राजद का जो कार्य पद्धति है वो भाजपा से काफी अलग है और राजद के गठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार अपने को बहुत दबाव में महसूस करते हैं और वो दबाव में रहने वाले लोग नहीं है, इसलिए इस प्रकार का बयान आ रहा है। अब ये जान लीजिए कि अशोक चौधरी ने क्यों कहा कि हमारे साथ जो भी गठबंधन में आते हैं उन्हें नीतीश कुमार के पदचिन्हों पर चलना पड़ता है। दरअसल हाल के दिनों में आरजेडी नेताओं की तरफ से कई बयान आए, जिन बयानों के जरिए ये बताने की कोशिश हो रही थी कि पिछले 15 महीनों के अंदर बिहार में नौकरी सहित जो भी काम हुए वो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव या फिर आरजेडी की वजह से ही हो रहे हैं। खासकर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने तो यहाँ तक कह दिया था कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद के आशीर्वाद से ही सीएम है। तो उनका आशीर्वाद है तब ना मुख्यमंत्री है। नहीं, उनका आशीर्वाद है तभी ना मुख्यमंत्री हैं। आरजेडी और जेडीयू के बीच मैं बड़ा तो मैं बड़ा की जुबानी जंग अब और भी तेज हो गई है। इसका परिणाम क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। आखिर बार बार नीतीश कुमार की चर्चा एनडीए के नेता क्यों करने लगे हैं? हाल के दिनों में आरजेडी और जेडीयू नेताओं के बीच जुबानी वार पलटवार के बीच क्यों पॉलिटिक्स के सेंटर में नीतीश कुमार ही आ रहे हैं? आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। नीतीश जी को आना चाहिए। नीतीश जी अगर आने के लिए तैयार हैं तो हम लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं। नीतीश कुमार जी से जाकर पूछिए कब क्या सोचते हैं, रात में क्या सोचेंगे, सुबह क्या सोच लेंगे, कब उनके मन में क्या आएगा, यह उनका विषय। आखिर क्यों ऐसी बातें उठ रही हैं नीतीश कुमार को लेकर? क्यों एनडीए के नेता ऐसी बातें कह रहे हैं? दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेता लगातार सीट शेयरिंग जल्द किए जाने की मांग इंडी गठबंधन से कर रहे हैं, जिस पर विरोधी गठबंधन की ओर से कोई पहल नहीं हो रही। जेडीयू और आरजेडी के हालिया बयानों को लेकर एनडीए नेताओं की उम्मीदें नीतीश कुमार से बढ़ गई हैं। बुधवार की देर शाम दिल्ली में बिहार के 3 बड़े नेता इकट्ठे हुए। चिराग पासवान के आवास पर दही चूड़ा भोज में उपेंद्र कुशवाहा के साथ ही जीतन राम मांझी भी आमंत्रित थे। सभी ने भोज का लुत्फ उठाया तो अगले दिन हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने बयान दिया। कहा, नीतीश जी आ जाएं तो हमें दिक्कत नहीं, तय बीजेपी को करना है। अब देखिए, आएंगे कि नहीं आएंगे हम लोग का विषय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का विषय है। अगर वो समझती है कि नीतीश जी को आना चाहिए, नीतीश जी अगर आने के लिए तैयार हैं तो हम लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं। बताया जाता है कि चिराग के घर आयोजित डिनर पॉलिटिक्स में
बिहार में हो रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर तो चर्चा हुई ही, चिराग मांझी और कुशवाहा ने आपस में समन्वय बनाकर चलने की भी बात कही। चूंकि लोकसभा चुनाव में बेहद कम समय रह गया है, ऐसे में एनडीए के साथ ही विरोधी इंडी गठबंधन के नेता भी ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज लेने की फिराक में हैं। नीतीश कुमार को लेकर शायद इसीलिए सियासी कयासबाजी का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।